बाबा रामदेव से जुड़ी हुई पतंजलि फूड्स एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा के सवालों के घेरे में आ गई है। केरल के कोट्टायम जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कंपनी के गेहूं के आटे के एक बैच में खतरनाक कीटनाशक क्लोर पायरीफॉस की मात्रा तय कानूनी सीमा से कहीं अधिक पाई गई है। 20 जुलाई 2026 को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कोट्टायम ने कंपनी को सख्त आदेश जारी किया है और कहा है कि इस बैच को वो तुरंत बाजार से वापस मंगवा ले। कंपनी को यह आदेश 24 जुलाई को मिला है और उसी दिन पतंजलि फूड्स ने स्टॉक एक्सचेंज में इसकी जानकारी भी साझा कर दी है। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में साफ कहा है कि यह समस्या सिर्फ गेहूं के आटे के एक खास बैच तक ही सीमित है, बाकी किसी भी प्रोडक्ट पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। कंपनी का दावा है कि इस घटना का उसके समग्र वित्तीय और परिचालन गतिविधियों पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर जो उनके में कीटनाशक मिला है क्लोर पायरीफॉस, ये आखिर है क्या? तो यह एक ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह का कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से फसलों पर कीड़ों और कीटों को मारने के लिए किया जाता है। भारत में कई फसलों पर इसका प्रयोग होता रहा है, लेकिन भोजन में इसकी अधिक मात्रा शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार क्लोर पायरीफॉस नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अधिक सेवन से चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, पेट में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लंबे समय तक संपर्क पर रहने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर और भी ज्यादा गंभीर असर पड़ने का खतरा रहता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा मानकों में इसकी अधिकतम स्वीकार्य सीमा बहुत सख्ती से तय की गई है। पतंजलि फूड्स ने भरोसा दिलाया है कि कंपनी ने प्रभावित बैच को वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और गुणवत्ता नियंत्रण को और भी ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से बड़े ब्रांड्स की सप्लाई चेन और टेस्टिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजार पर इसका असर भी साफ दिख रहा है। पतंजलि फूड्स के शेयर पिछले कई हफ्तों में दबाव झेल रहे हैं। 15 जुलाई को तो एक ही दिन में करीबन 18% तक की भारी गिरावट आई थी और शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर यानी कि 328 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गया था। आज 27 जुलाई को शेयर 344 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। जहां एक तरफ रिकॉल की ताजा खबर से निवेशकों में सतर्कता बढ़ी है, वहीं कंपनी लगातार दोहरा रही है कि मामला सीमित है। साल भर के उच्च स्तर से शेयर में करीबन 45 से 48% तक की गिरावट आ चुकी है, जो ये साफ बताती है कि निवेशक इस तरीके की खबरों के प्रति काफी संवेदनशील हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा के मामले में यह घटना कोई अकेली नहीं है। समय समय पर अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स में कीटनाशक या फिर अन्य अवशेष मिलने की खबरें आती रही हैं, लेकिन जब बात पतंजलि जैसे बड़े और लोकप्रिय और स्वदेशी ब्रांड की होती है तो चर्चा और ज्यादा तेज हो जाती है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि कंपनी कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ रिकॉल को पूरा करती है। क्या आगे और कोई बैच प्रभावित निकलता है और नियामक एजेंसियां इस पूरे मामले की कितनी जांच कर रही हैं? इसमें कोई भी अपडेट होगा हम आपको रेगुलर इसी तरीके से देते रहेंगे।